नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो जिस ढंग से डॉलर में गिरावट आई है, कहीं न कहीं बेस मेटल को सपोर्ट ज़रूर मिला है, बट अभी भी डिमांड को लेके कुछ कंसर्न्स बने हुए हैं। इसके लिए अपसाइड काफ़ी कैप हो जाता है, बट उसके विपरीत अगर हम देखें तो सप्लाई साइड कंसर्न्स भी है, जो प्राइसेस को बार-बार में सपोर्ट भी कर रहा है। अगर वीक ऑन वीक की अगर बात करते हैं तो कॉपर काफ़ी फ्लैट रहा है, जो 712-13 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। जिंक के अंदर हाई लेवल से हमने लगभग 2% की गिरावट देखी है, लेड में 1% की गिरावट देखी है, एल्यूमिनियम भी हमने देखा फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। तो कुल मिला के बेस मेटल में हमने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट जरूर प्राइजेस में बनते हुए देखी है। सबसे पहले अगर हम कारण की बात करें तो पूरे बेस मेटल पैक के अंदर रिसेंटली हमने देखा कि डॉलर की गिरावट के चलते एक अच्छा खासा सपोर्ट जरूर मिला है, बट हमने पिछले मंथ में भी देखा जो डिमांड को लेके कंसर्न है, इकोनॉमी को लेके जो कंसर्न है, ये प्राइजेस में अपसाइड कैप कर रहा है। सबसे पहले अगर कॉपर की अगर बात करें तो रिसेंटली हमने देखा कि कॉपर में जो बड़ी रैली आई थी उसका कारण था 55,000 मैट्रिक टन का डेफिसिट सितंबर में बताया गया, जिसके बाद कॉपर अच्छी खासी रैली करके 720 तक का लेवल दिखा दिया था। पहले 9 महीने की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियली हमने सरप्लस देखा था 17,000 मैट्रिक टन का, जिसकी वजह से प्राइसेस ने कंटिन्यू पिछले 2-5 महीनों के अंदर मार्केट साइडवे टू नेगेटिव ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। नो डाउट गोल्डमैन सैच्स ने प्रेडिक्ट किया है कि स्मॉलर डेफिसिट रहेगा कॉपर मार्केट के अंदर करंट ईयर में, जिसकी वजह से बार बार में प्राइसेस 700 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट यूनियन स्ट्राइक की अपडेट आ रही है एमएमजी पेरू से, जिसके चलते कॉपर को अगले हफ्ते में एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। चाइना के जो नंबर्स आए इंपोर्ट के, वो भी धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल कॉपर लग रहा है कि 712 के करीब लेके चलना चाहिए। 707 का स्टॉप लॉस रखिए, इमीडिएट टारगेट 720 का है। 720 के ऊपर निकलने पे एक नई तेजी मिल जाएगी। वहीं अगर जिंक की अगर बात करें तो जिंक के अंदर हमने देखा है कि प्राइसेस में फॉल आया है, क्योंकि लार्जर डिलीवरी एलएमई के वेयर हाउस में देखी गई है। साथ में हमने देखा जो नए स्टार के जो प्लान टेम्पररी जो 2 माइन बंद हुई थी, उसका इम्पैक्ट अब मार्केट में कम पड़ता हुआ दिखाई दिया, इसलिए हायर लेवल से दबाव बना हुआ है। लेकिन चाइना के अंदर हॉट वेदर के चलते कहीं ना कहीं स्पेटर्स अपने प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, जिसके चलते जिंक को आने वाले हफ्तों में अच्छी तेजी मिल सकती है। तो ओवरऑल जिंक के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव ही है, बट 200 के जो हमने रिसेंटली सपोर्ट देखे हैं वो काफी स्ट्रांगली प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिंक के अंदर हमें लगता है कि 222-23 के करीब लेके चलिए, 220 के ऊपर मेंटेन है तो 228 से 30 तक का लेवल दिखा देगा। एल्यूमिनियम में भी प्राइजेस 202 के ऊपर काफी स्ट्रांगली मूव करता हुआ दिखाई देगा। अगर प्रोडक्शन में कर्टलमेंट आता है तो जिंक के अंदर भी पॉजिटिवनेस मिलेगा। एल्यूमिनियम भी हमें लगता है 208 से 209 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं लेड 190 के ब्रेकआउट के ऊपर एक अच्छा खासा टेक्निकली बाउंस आता हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज मार्केट दायरे में रहेगा। तो ओवरऑल बेस मेटल लेके काम